जो इलेक्शन हुआ था उस दिन आपने क्या किया? बंदूकों के बल पे आपने मुसलमान लड़के और औरतों को रोका कि आप वोट नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण मंदिर है, वो कहे कि इसमें जो है मस्जिद का जो है गुंबद है। मूर्ख कौन है? यहाँ की जनता। किसी व्यक्ति को मंदिर रहने, मस्जिद रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ उनका पड़ता है जो मंदिर का धंधा करते हैं। संभल दंगे में गई मासूमों की जान, क्या यह है बीजेपी का काम? संभल की हिंसा पर फूटा राजधानी लखनऊ की जनता का गुस्सा। लखनऊ की जनता ने बताया, संभल में दंगा नरेंद्र मोदी ने कराया। बीजेपी कर रही धर्म की राजनीति, अब नहीं चलेगी योगी मोदी की रणनीति। नमस्कार, मैं कनक मिश्रा। चाहे बात संभल की करें या बेंगलुरु की, हर तरफ सांप्रदायिक हिंसा फैली है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे होता है, उस दौरान पथराव होता है। इस पथराव में महिलाओं और तमाम बच्चों की जान चली जाती है। तमाम बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया छिन जाता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ उठता है कि हर बार मासूम ही क्यों पिसते हैं? क्या सरकार अंधी गूंगी बहरी हो गई है या फिर प्रशासन ढिलाई दे रहा है? आइए बात करेंगे लखनऊ की जनता से विस्तार में इन सभी मुद्दों। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। यादव जी, ये बताइए कि हर बार सांप्रदायिक हिंसा में क्यों मासूमों को पिसना पड़ता है? क्यों बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया छिन जाता है? आखिर क्या सरकार गूंगी बहरी होकर बैठी हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में गूंगी बहरी हो गई है। इन्होंने कोई ऐसी जो है बात नहीं छोड़ रही है कि जनता के लिए कुछ राहत मिले। आप ये बताइए कैसे हो जा रहा है ये लाइव इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन क्या कर रहा था? इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप ये बताइए कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे क्यों नहीं विचार करते हैं और रोज बोलते हैं कि सब चाक चौबंद है, सब दुरुस्त है और सबसे अच्छी व्यवस्था है। आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है, अभी कहे है ना। तो कैसे आप देख रही सामने है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण देख रही हैं? आप अपनी आंखों से देख रही हैं कि ये घटनाएं हो रही हैं। उधर अस्पताल में बच्चे मर जा रहे हैं आग से। तो आप बताइए कौन सी व्यवस्था है? ये राम राज्य की सरकार है? ये तो मुझको लगता है जंगल राज से भी बदतर हो गई है ये सरकार। ये सबसे भ्रष्ट सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी को सचेत होना चाहिए। तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सबके साथ समान न्याय देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप देख रही हैं कि इनके शासन में किस तरह से जो है पुलिस जो है पिस्टल लहरा रही है, तो बंदूक लहरा रही है। क्या है यह? लोकतंत्र की हत्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन राम है, मेरा बनारस जिला का हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार दंगे हो रहे हैं, लगातार हिंसा हो रही है, इसमें मासूमों की जान जा रही है, तो क्या सरकार अंधी हो चुकी है या प्रशासन ढिलाई दे रहा है? क्या लग रहा है? सबसे बढ़ के बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगारी जो है। नहीं, हम पूछ रहे हैं जो हिंसा हो रही है, जिसमें लोग मारे जा रहे हैं, तो उन पे क्या कहेंगे आप? सरकार अंधी हो गई है क्या? सरकार को ये चाहिए कि जांच करके जो कार्रवाई करे, अधिकारी हो चाहे थाना हो चाहे कोई हो, डीएम कमिश्नर कोई हो, उसको दंड मिलना चाहिए। जो इतने बच्चे मर जा रहे हैं, जो इतने पब्लिक मर रहा है, गोली चल रहे हैं, प्रशासन ने गोली चला दे रही है, पब्लिक अधा चला रहा है, तो इस पर शासन ने माने आंख बंद किए हैं। प्रशासन ने इस पर माने कार्रवाई होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। कोई नेता नहीं, ये निष्पक्ष जांच करके उस लोग को दंड देना चाहिए। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि संभल हिंसा के दौरान जो पुलिस वाले मौजूद थे, उनके पास सरकारी हथियार तो थे ही, साथ साथ उनके पर्सनल हथियार भी थे, तो क्या ये सब एक प्री प्लान था? जाहिर सी बात है, प्री प्लान था। आप ये बताइए, अगर जो मुसलमान अगर मारने की नियत से आ रहे थे युवा लड़के, तो वो आपके सर पे और छाती पे गोली मारते, जैसे कि उनके 4-5 मर गए। तो कहीं ना कहीं आपने ये दिखाया कि आपने अपने पैर पे गोलियां, एक आदमी को पुलिस वाले को मरा दी और ये कह दिया कि गोलियां उधर से चली, उस पर गोलियों के जवाब में गोलियों की कार्रवाई हुई, उसमें आप मारे गए। कहा जा रहा है कि इसमें सपा का हाथ था, क्योंकि वहाँ के जो सांसद हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। तो इसमें विपक्ष का हाथ था या जो सत्ता में मौजूदा बीजेपी बनी हुई है इसका हाथ था? आपको क्या लग रहा है? अरे ये तो विपक्ष का हाथ भी है, सब कुछ, पैर भी है, टांग भी है। अब इनके पास इनको कुछ करना तो है नहीं, वो सब हाथ पैर टांग मुंह सब कुछ है विपक्ष का। सब अगर दूध धुले हैं तो सिर्फ पाप है। अच्छा। आप वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करते ढंग से,
एक बात बताइए, ऐसी आनंद फानन में क्या जरूरत थी कि 6-7 बजे आप कोर्ट बैठा रहे हो, सुबेरे सर्वे करा रहे हो, 10-11 बजे बना दे। लोगों को ये भय था कि कहीं बाबरी मस्जिद की तरीके से इसको भी, जामा मस्जिद को भी ना गिरा दिया जाए। वो एक भय था, वो आके अपनी मस्जिद की सुरक्षा पे खड़े हो गए, आपने उठा के तान दिया गोलियां सब। तो ये तो ये इसका नमूना अभी 2 दिन पहले। लेकिन अगर सर्वे हो रहा था, सुनिए, सर्वे हो रहा था तो सर्वे हो जाने देते, क्यों घेर के खड़े हो गए, सब पथरावबाजी शुरू हो गई? तो कहीं ना कहीं की दूसरे पक्ष की भी तो गलती है ना। जो 19 तारीख को सर्वे मुकम्मल हो गया था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत है? क्या आप बताइए, राम जन्मभूमि मामले में किसी मुसलमान ने विरोध किया? क्या मथुरा काशी में सर्वे के लिए किसी ने विरोध किया? ऐसी जगह पर क्यों कह दिया गया आपने कि संभल में विरोध हुआ? मैं मानने के लिए तैयार नहीं कोई विरोध हुआ। आप जबरदस्ती गए सुबह 6 बजे और उनको आपने डरा धमका के। और उसका एक बांगी और भी देखिए, जो इलेक्शन हुआ था उस दिन आपने क्या किया? बंदूकों के बल पे आपने मुसलमान लड़के और औरतों को रोका कि आप वोट नहीं कर सकते। तो आपकी दादागिरी तो हर मामले में दर्शा रही है। ये सिर्फ जामा मस्जिद का किस्सा नहीं है, ये आपका गुंडा तंत्र चल रहा है। आप सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिर जाओगे बाबा सरकार, ये सारा देश देख रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम। विनोद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है, जिसमें मासूमों की जान जा रही है, बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उठ रहा है, तो इस पे सरकार क्या अंधी हो चुकी है? क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है? और क्या ये सब प्री प्लान था? देखिए, प्लान तो पॉलिसी तो बनी थी। अब पॉलिसी कैसी बनी थी? एक भारत सरकार ने एक प्रस्ताव लाई और प्रस्ताव करके ये कह दिया कि 1947 से पहले जितनी मंदिर और मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों को न्यायालय के परिधि में नहीं लाना चाहिए। उस पे जो है भारत सरकार का मोहर था, उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी। अब 1991 का प्रस्ताव सब लोग मान्य किए। भारत सरकार में हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रहे होंगे, सब दल के नेता रहे। अब जिसको पार्लियामेंट ने पास किया, अब वो एक सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए कि अगर हिंदू बिरादरी से बिलोंग करने वाले लोग किसी भी मस्जिद के नीचे बताते हैं कि साहब यहाँ जो है मंदिर का आकार है, वहां शिवलिंग है, वहां और किसी देवी देवता का मूर्ति है, भाई अच्छी बात है भाई मस्जिद कोड दी जाए। हम कहते हैं कि कल मुसलमान 10 को प्लान बना ले, आप कहे कि आपके जितने सारे महत्वपूर्ण मंदिर है, वो कहे कि इसमें जो है मस्जिद का जो है गुंबद है, तो आप क्या मंदिर आप खोलवाएं? एक मिनट, आपको लगता है कि हिंदू प्लान बनाते हैं? असलियत वहाँ मंदिर नहीं होता है। बगैर प्लान का ये मैडम हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति को मंदिर रहने, मस्जिद रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ उनका पड़ता है जो मंदिर का धंधा करते हैं, जो धर्म का धंधा करते हैं, जो मस्जिद का धंधा करते हैं, जो मजार का धंधा करते हैं, उनके लिए फर्क पड़ता है। आम आदमी तो कहीं हम हिंदू हैं, हम मंदिर में नहीं जाते, हम अपने घर को मंदिर मान करके अपना शंकर का पूजा कर लेते हैं, गणेश जी का पूजा कर लेते हैं और देवी देवता का कर लेते हैं। कोई मंदिर में जाएंगे तभी हमारा पूजा नहीं पूरा होगा। हम अपने घर को मंदिर मान ले, जहां व्यक्ति मंदिर मानता है वही उसका मंदिर है, जिसको धर्म मानता है वही उसका धर्म है, जो कर्म करता है वही उसको पूरा समाज का उसका निर्माण मानता है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये जो है एक धार्मिक उन्माद का, ये खून का जो है जखीरा है, कारखाना है, और इसको लहू की जरूरत है। ये बार बार शहादत लेती रहेगी, इसलिए कि किसी के शहादत पर मेरा भविष्य डिपेंड करता है, किसी के शहादत पर मेरा लक्ष्य डिपेंड करता है, किसी के शहादत पर मेरी कुर्सी डिपेंड करती है, किसी के शहादत पर मेरी सरकार डिपेंड करती है। तो सरकार मुझे बनाना है, जनता चाहे कितना हो मर जाए उसे मेरा कोई लेना देना नहीं। हमें सरकार चाहिए, हमको प्रधानमंत्री होना चाहिए, हमको मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमको विधायक होना चाहिए, हमको सांसद होना चाहिए।
चाहे समाज जल करके राख हो जाए, उसे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये धर्म की दुकान बंद होनी चाहिए। जिसको मस्जिद बनाना है अपने घर में मस्जिद बना ले, जिसको मंदिर बनाना है अपने घर में मंदिर बना ले, लेकिन समाज को जलाने का काम न करे। इसके लिए भारत सरकार को कड़ा कानून लाना चाहिए कि जिसको मंदिर बनाना है, जिसको मस्जिद बनाना है, अपने जमीन में बनावे और समाज को उस आग में न झोंके। ये मेरा कहना है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने बात करी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार की रणनीति है, वो मुस्लिम और हिंदू में विवाद कराती है और सत्ता में बने रहने के लिए इस तरीके के धक्के कराती है। आइए बात करते हैं और लोगों से और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस पर। आपका क्या नाम है? रवि कुमार मेहता। अच्छा मेहता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं और इस दंगों में मासूम मारे जा रहे हैं, तो इसको लेकर अखिलेश यादव का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी ने करवाया है ताकि इलेक्शन के अगले दिन उनसे कोई इलेक्शन पे चर्चा न करे, इलेक्शन के रिजल्ट के अगले दिन कोई चर्चा न करे, इसलिए ये सब प्री प्लान था। तो आपको क्या लग रहा है? ये बताइए, जनता को बांट करके, जनता को लड़ाई झगड़ा करवा करके, वो कहते हैं फूट डालो राज करो, ये हमारे देश का नेता का काम है। वे रखेंगे, हमारे देश के नेताओं का काम है। मूर्ख कौन है? यहाँ की जनता। कोई नेता कह दे फलाने जगह पे चलना है, वहाँ लड़ाई झगड़ा करना है, हम गु खाते हैं कि अन्न खाते हैं? सोच लेना चाहिए वहाँ जाने से मुझे नफा है या नुकसान है। हमें 10 रुपया मिलेगा या 10 रुपये मेरे जेब से जाएगा, मेरा जान बच के आएगा या जान चला जाएगा। ठीक, मैं इस देश को विधायक चुनता हूँ, इस देश का मैं सांसद चुनता हूँ, तब मैं जानता हूँ कि बड़ा आप अच्छे हो। पहले आप आगे चलो, फिर जनता पीछे चलेगी। नेता तो आपको लालीपाप दे के निकल जाता है, जनता वहां लड़ने मरने कटने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम क्यों किसी को दोष देंगे? भाई अखिलेश जी का गलती है, बाबा जी की गलती, किसी की नहीं गलती है, आम जनता की गलती है। पहले अपने आप को सोचना है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। हमारे नेता सही कह रहा है, गलत कह रहा है। जब तक ये इंसान को समझ में नहीं आएगा, ऐसा होता ही रहेगा।